हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। ये हम जो एमसीक्यूज करेंगे वो लेटेस्ट पैटर्न जो आपका जेके एसएसबी का न्यू जो पैटर्न आया, जिस पैटर्न के हिसाब से जेके एसएसबी अब एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तरह के हम पैटर्न आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि कितने आपने सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें से रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट स्टार्टेड इन मेरठ, फ्रॉम मेरठ। बहादुर शाह सेकंड वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया। इट वाज लेड एंटायरली बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास लीडर्स। सो बताओ जल्दी से कौन सा जो है इसमें से स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मैच नहीं करती है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सही है कि इसको ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। स्पॉय म्यूटनी, जो स्पॉय म्यूटनी हुई थी उसमें उससे ये मेरठ में स्टार्ट हुई थी। कब? मई 10 1897 में। ठीक है, 1857 में। ठीक है, फिर उसके बाद बहादुर शाह जो सेकंड थे वॉज डिक्लेयर द एम्परर ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन थर्ड जो है वो फॉल्स है। ये लेड नहीं किया था इसको एडुकेटेड मिडिल क्लास लीडर्स ने। ठीक है, इट इज लेड बाय जमींदार्स, जो प्रिंस थे उन्होंने, और सिपॉइज ने इनको क्या किया था, लेड किया था। तो ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जल्दी से आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। ये कब फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी आपकी कब? 1885 में। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। तो जो है एओ ह्यूम जो थी, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, लेकिन इसका जो है इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन कोलकाता। ये बिल्कुल गलत है। इसका फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था इसका फर्स्ट सेशन। ठीक है, एंड गोकुलदास ताजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका क्या हुआ था? फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया था। कब किया था? दिसंबर 28 से लेकर 31 तक 1885 में। और इसे किसने प्रिसाइड किया था? वो थे आपके व्योम चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। इट बिगन आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। इट सपोर्टेड पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश रन इंस्टीट्यूशन। कौन सा इनमें से सही है? कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है? देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी? 1920 से लेकर 1922 तक। ठीक है, किस लिए की थी? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, जो 1990 में हुआ था। रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये पहली इंडिया की फर्स्ट मेजर क्या थी? मास मूवमेंट थी। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मेजर मास मूवमेंट कौन सी थी इंडिया की? तो वो आपकी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या थी आपकी? पहली मास मूवमेंट। ठीक है, और ये किस लिए की गई थी? ये बायकॉट किया था इसमें फॉरेन गुड्स के लिए, ब्रिटिश स्कूल्स के लिए, कोर्ट्स और जॉब्स के लिए इसको ये मूवमेंट चलाई गई। ठीक है, इसमें कहा गया स्वदेशी को अडॉप्ट करें, खादी को प्रमोट करें। ठीक है, सेल्फ रूल के लिए इसको मूवमेंट को तैयार किया गया। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए। ठीक है, थर्ड वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का ही क्या हो रहा था? बायकॉट किया जा रहा था। बायकॉट किया जा रहा था कि सिर्फ देसी को अपनाया जाए, स्वदेशी को अपनाया जाए। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है। और इसे कब स्टार्ट किया था? 1920 से लेकर 1922। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपने बताना है कौन सा इनमें से सही है। It began with the Dandi March.
It include violation of SALT law. It ended with the execution of Bhagat Singh. तो कौन सा है इसमें से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सा सही है? तो देखो ये भी सही है। जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपका स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था अप्रैल 6 को 1930 को स्टार्ट किया था, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया था, जब महात्मा गांधी ने क्या किया था, ब्रोक किया था सॉल्ट लॉ को, ठीक है, एट दांडी में, ठीक है, दांडी में, जिसमें साबरमती से उन्होंने अपना ये जो मार्च स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पहला तो सही है आपका, इट बिगिंस विद द दांडी मार्च, ठीक है। सेकंड कहता है इट इंक्लूड वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, ये भी सही है कि सो ये भी आपका क्या कह रहा है, इट इंक्लूड वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, ये आपका सही है, ठीक है। और थर्ड क्या कह रहा है, इट एंड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, ये गलत है। भगत सिंह ने ये एग्जीक्यूशन किस किस की थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो हुई थी वो कब हुई थी, मार्च 23 1931 में, ठीक है। सो आपके पहला और सेकंड सही है। अब इसमें क्या कहते हैं, जो पहला फेज जो था ना, कुछ एड ऑन है इसमें, देखो जो पहला फेज था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो सस्पेंड कर दिया गया था। आपको अगर पता होगा सस्पेंड किया था, किस लिए किया था, गांधी इरविन पैक्ट के तहत इसको क्या किया था, सस्पेंड किया गया था ऑन मार्च 5 1931 में, ठीक है। स्टार्ट ये कब हुआ था, 1931, 1931 में इसको सस्पेंड किया गया, लेकिन बाद में इसको रिज्यूम किया गया कब, 1932 में। और 1932 में इसको रिज्यूम किया गया और फिर बाद में इसको विड्रॉ किया गया कब, अप्रैल में 1934 में। तो ये भी आपने याद रखना है। तो पहली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। It was launched in 1942. It was started during World War II. Jawaharlal Nehru gave the slogan "Do or Die." तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो जल्दी से बताओ, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है? देखो सबसे पहले इट वाज लॉन्च, ये सही है, इसे 1942 में इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड के तहत। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट ये थर्ड स्टेटमेंट जो है जिसमें बोल रहा है स्लोगन डू और डाई, जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया, लेकिन नहीं, इसे महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। बॉम्बे में डू और डाई का क्या ये स्लोगन दिया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में इन बॉम्बे। सो ये जो मूवमेंट चलाई गई वो किसका रिस्पॉन्स है, ये था क्रिप्स, जो क्रिप्स मूवमेंट थी उसका फेलियर जब हुआ उसके रिस्पॉन्स में आपके क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया गया। तो पहले टू ऑप्शन था करेक्ट, ठीक है। और ये देखो क्विट इंडिया मूवमेंट को और क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इसका पर्पस क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों चलाया गया, इसलिए चलाया गया ताकि ब्रिटिश रूल का एंड किया जा सके, कहाँ पे, इंडिया का, और इंडिया को आजाद किया जा सके, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट ये आपने याद रखना है। Consider the following statement about revolutionary activities. Subhash Chandra Bose led the Indian National Army. INA was formed in India. Indian National Army fought against British forces during World War II. कौन सा statement सही है? तो देखो फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है। सो देखो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को लेड किया था, ठीक है। तो लेकिन इनिशियली इसको किसने प्रपोज किया था, इसको प्रपोज किया गया था मोहन सिंह ने, और सपोर्ट किसने किया, रास बिहारी बोस ने इसको सपोर्ट किया था 1942 में। लेकिन बाद में इसको जो बनाया गया फुली, इसको रिवाइटलाइज्ड किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया, ठीक है। उन्होंने इस इंडियन नेशनल आर्मी की जो है कमांड को संभाला किस कब, जुलाई 1943 में। इसका एम क्या था, इसका एम क्या था, टू सिक्योर करना इंडिया की इंडिपेंडेंस को, कहा किसके द्वारा, किसके अगेंस्ट, फ्रॉम ब्रिटिश राज, ठीक है। सो ये इसका मोटिव था, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि इसको यहाँ पे फॉर्म किया गया, इसको इंडिया में फॉर्म नहीं किया गया, इसको साउथ ईस्ट
एशिया में इसको फॉर्म किया गया, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ किसका, ओवरसीज इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के तहत सिंगापुर, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये चीज भी है। देखो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, कौन सा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपने स्लोगन भी याद रखने, ठीक है। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपने स्टेटमेंट बतानी। इट टुक प्लेस इन 1947, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज कंप्लीटली पीसफुल। सो देखो, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, ठीक है, ये कब हुआ, ये आपका 1947 में हुआ, और इसकी वजह से जो है इंडिपेंडेंट डोमेन्स बन गए इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और बाद में फिर पाकिस्तान भी स्प्लिट हुआ, किसमें, बांग्लादेश बना उससे 1971 में, ठीक है, ये भी आपने चीज याद रखनी। और ये कोई पीसफुल एक्ट नहीं था, इस टाइम पे बहुत सारा वायलेंस हुआ, लूटिंग हुई, किलिंग हुई, बहुत सी चीजें, डिस्ट्रप्टिव चीजें हुई, ठीक है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड इसका रॉन्ग आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपने स्टेटमेंट बतानी है। It started after the partition of Bengal in 1905. It encouraged the use of foreign goods. It promoted indigenous industries. सो ये सही है कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, लॉर्ड कुर्जो उसने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था उसके खिलाफ जो है स्वदेशी मूवमेंट का गठन किया गया, ठीक है। और ये मूवमेंट क्या कहता था, बायकॉट करो किसको, फॉरेन गुड्स को, ठीक है, और लोकल गुड्स को अपनाए, ठीक है, ये इसका क्या था, मोटिव था। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट और सेकंड इज गलत, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में आपने गलत स्टेटमेंट बतानी कौन सी करेक्ट है। Moderates believed in constitutional methods. Extremists sports mass agitation and boycott. Bal Gangadhar Tilak was a prominent moderate leader. सो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो पहला और दूसरा आपका सही है। देखो यहाँ पे थर्ड वाला क्या कहता है, बाल गंगाधर तिलक वॉज ए प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर, बट इट वॉज नॉट ए मॉडरेट लीडर, इट वॉज एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे, लाल बाल पाल, ट्रायो था इनका, तो वो थे आपके एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। चलिए अगला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होम रूल मूवमेंट। इट वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। इट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इट लेड टू इंक्रीज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग इंडियंस। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्या कहता है, जो होम रूल मूवमेंट है उसको किसने इनिशिएट किया था, एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक, ये सही है। 1916 में इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। इसका मकसद था क्या, इसका मकसद ये था कि सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज, लेकिन विद इन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही हमें क्या, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, स्वराज चाहिए, ठीक है। रादर इनका ये मतलब नहीं था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें क्या, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, स्वराज चाहिए, ठीक है। और थर्ड, इट लेड टू इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग इंडिया, ठीक है, ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड सही है और सेकंड गलत है, क्योंकि उनको स्वराज चाहिए था, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए थी अंडर द ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 1916 में इसको इसका गठन किया गया, सेटअप किया गया इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खिलाफत मूवमेंट। सो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है रिगार्डिंग योर खिलाफत मूवमेंट।
तो पहला ये सही है, अली ब्रदर ने इसको लेड किया था। अली ब्रदर, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो भाई थे जिन्होंने इसको क्या किया था, इसको चलाया था। किसके साथ, एक और लीडर थे, वो थे अब्दुल कलाम आजाद, उनके साथ मिलके इस मूवमेंट का इसको इनिशिएट किया था। ठीक है, क्या था इसका पर्पस क्या था, टू प्रेशर करना ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे ओटोमैन एम्पायर को। ठीक है, ओटोमैन एम्पायर को प्रोटेक्ट करे और क्या करे, किसकी अथॉरिटी मेंटेन करे, वो सुल्तान ऑफ टर्की की। ठीक है, ये इसका मकसद था और इसे महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया मूवमेंट को। एक अपॉर्चुनिटी समझी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको क्या मेन स्ट्रीम लाइन पे लाया जाए। ठीक है, ताकि वो किसके साथ अलाइन कर सके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। और ये कब के टाइम में हुआ, 1919 से 1924 के बीच में इस मूवमेंट को चलाया गया। ठीक है, सो इसके ऑप्शन जो है फर्स्ट, सेकंड, थ्री आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो कौन से जो है आपकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो आपका पहली और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन थर्ड, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया ग्रांट नहीं था इसका। इसका था कंप्लीट, ये क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश है वो क्या मेंटेन करेंगे, कंट्रोल किस पे रहेगा उनका, डिफेंस पे, फॉरेन अफेयर पे, और ये क्या प्रोवाइड करेंगे, सिग्निफिकेंट विटो पावर टू द गवर्नर जनरल। ठीक है, सो ये इसका एक स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। So only 1 and 2 is correct. Consider the following statement about revolutionary organization. So कौन सा आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही है, लास्ट वन इसका गलत है। ठीक है, consider the following statement about the cabinet mission plan 1946. It proposed a united India, it rejected the idea of Pakistan, it introduced the concept of grouping of provinces. Which statement is correct? इसकी सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, जो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान क्या, इसका मतलब क्या था कि इंडिया को यूनाइट करना और रिजेक्ट करना डिमांड किसकी, फॉर सोवरेन पाकिस्तान की। उसकी जगह पे क्या कहा गया कि एक थ्री टायर स्ट्रक्चर को इंक्लूड करने के लिए कहा गया, प्रपोज किया गया कि इसको इंक्लूड करें। ठीक है, इसमें ग्रुप डिवाइडेड हो सके, ग्रुप ए बी सी। सो जिसकी वजह से क्या क्या कहा गया कि किन किन को सेटिस्फाई किया जा सके ग्रुप में, कांग्रेस और द मुस्लिम लीग को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो सी ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइमन कमीशन। So class correct, it was appointed in 1927. It had no Indian members and it was welcomed by all the Indian leaders. So the Simon Commission थी, उसमें क्या था कि इसको अपॉइंट तो किया गया 1927 में, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसलिए इसको बायकॉट किया गया। ठीक है, बाय इंडियन लीडर्स, कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने इसको क्या किया, बायकॉट किया और क्या एक नारा दिया, साइमन गो बैक। सो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए 1928 में, बिकॉज जितने भी इसमें मेंबर थे वो सातों के सातों क्या थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सेकंड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, स्टेटमेंट गलत है, इसको वेलकम नहीं किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है कि इसको अपॉइंट तो किया गया 1927 में। ठीक है, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, ऑल सारे ब्रिटिश थे। इसकी वजह से इंडियन जो लीडर्स थे वो खुश नहीं थे इस बात से, तो उन्होंने जो है साइमन कमीशन का क्या किया, विरोध किया और उन्होंने एक नारा दिया, साइमन गो बैक। ठीक है, so these are the questions regarding your Indian freedom movement MCQs. So इन क्वेश्चन को देखें, या एज पर आपके जो भी अभी लेटेस्ट जेके एसएसबी के एग्जाम हो रहे हैं उसके रिलेटेड है, एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड, तो रिवाइज करें इन क्वेश्चंस को।